Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. प्रदेश पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान, उत्तर प्रदेश के प्रभारी इंजीनियर मोहम्मद इरफान साहब ने मैनपुरी फिरोजाबाद का दौरा किया। मैनपुरी के युवा जिला अध्यक्ष एडवोकेट सारूप अली के निवास पर संगठन को लेकर चर्चा हुई। 2022 के चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता की गई। बताया गया कि पीस पार्टी मैनपुरी जनपद की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान, उत्तर प्रदेश प्रभारी इंजीनियर मोहम्मद इरफान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर जहांगीर अलवी, जिला अध्यक्ष इमरान मंसूरी, जिला कोऑर्डिनेटर एडवोकेट वसीमुद्दीन अंसारी, जिला उपाध्यक्ष अनीश बैग आदि लोग उपस्थित रहे। मैनपुरी से आमिर अली की रिपोर्ट। सबसे पहले तो आज मेरे साथ पीस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान साहब आगरा से चल के आए। उत्तर और मध्य के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर जहांगीर अलवी साहब, फिरोजाबाद से चल के आए माननीय जिला अध्यक्ष इमरान मंसूरी साहब, और साथ ही साथ हमारे कोऑर्डिनेटर एडवोकेट वसीम साहब। आज जो हम लोग आज आपके ज़िले के अंदर आए हैं मैनपुरी में, एक तो पहला प्रमुख कारण है कि संगठन विस्तार का, और आज हम लोग यहाँ पर युवा के जिला अध्यक्ष बने हैं उनका हम लोग संगठन की समीक्षा कर रहे हैं, और किस तरीके से 2022 का चुनाव मैनपुरी जनपद के समस्त सीटों पर चुनाव लड़ने की जो तैयारी है पीस पार्टी की, उसकी समीक्षा बैठक है आज आपके जिले में। इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं कि पार्टी के संबंध में क्या आपकी रणनीति है, कैसे आप 2022 में चुनाव में क्या तैयारी कर रहे हैं, उपचुनाव है उसमें आप क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या उठा रहे हैं? जी मैं डॉक्टर जहांगीर अलवी, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिम भाग का अध्यक्ष हूँ, और पीस पार्टी बिल्कुल जी जान के साथ में उपचुनाव की और 2022 की तैयारी कर रही है। जी जैसा कि प्रभारी साहब ने कहा है कि हम अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, उसी की मेहनत जारी है। और जब पीस पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ी है तब बीजेपी का सफाया हुआ है, और जब हमने गठबंधन में लड़ा तो हमें धोखा मिला है। इसलिए पीस पार्टी ये चाहती है कि अकेले दम पर जो वंचित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जिसके हक हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं, जिनको धोखा दिया जा रहा है, पीस पार्टी के नेताओं को बीजेपी के लोग उल्टी सीधी धारणा लगाकर परेशान कर रहे हैं, इन सब के मुकाबले के लिए पीस पार्टी का सैनिक मैदान में है, दिन रात लगा हुआ है, और जनता के जरिए से हम इस निठल्ली बेईमान ढोंगी सरकार को जवाब देंगे और इसको तख्त से उतारेंगे, और आप लोग सब लोगों का साथ रहा तो हम सत्ता में भागीदार होंगे। उपचुनाव के लिए क्या तैयारी है? हाँ, उपचुनाव के लिए हमारे क्षेत्र में टूंडला का क्षेत्र आता है जी, तो हम उसके लिए प्रत्याशी हमारे तैयार हैं, और जोर शोर के साथ में पीस पार्टी चुनाव लड़ेगी, और हम चाहते हैं कि वहाँ से बीजेपी का प्रत्याशी हारे और हमारा प्रत्याशी जीते। ऐसा हुआ भी है, गोरखपुर से हम उपचुनाव लड़े और मुख्यमंत्री साहब की ही सीट थी एमपी की, जब पीस पार्टी ने मेहनत की तो वहाँ से जो आदिनाथ जी की सीट थी वहाँ पर करने से वो हार गए, और हमारा जो एक प्रत्याशी था वो जीता। ऐसा ही हम जो है टुंडा सीट पर करने वाले। और गठबंधन करेंगे क्या? बीजेपी की गठबंधन सरकार को समर्थन देंगे क्या? बीजेपी सरकार बनती है तो आप समर्थन करेंगे? अगर बीजेपी की सरकार देश हित में काम करने वाली होती तो हमें क्या जरूरत है? हमारा लक्ष्य है कि जनता की। मेरा सवाल ये है, अगर सरकार आपके 50 सीटों से बीजेपी की बनती है हमारा तो आप समर्थन करेंगे? हमारा जिनके साथ वैचारिक मतभेद है, समुद्र के दो किनारे हैं, क्योंकि वो कभी इंसानियत की बात नहीं करते, वो न्याय की बात नहीं करते, वो अहिंसा की बात नहीं करते, वो शांति की बात नहीं करते, वो युवाओं के रोजगार की बात नहीं करते, महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करते, किसानों की उन्नति की बात नहीं करते, तो कैसे साथ जा सकते हैं? वो देश की प्रगति की बात नहीं करते। जो देश की प्रगति की बात नहीं करता, पीस पार्टी उसके साथ नहीं जा सकती। जो किसानों की बात नहीं करता, महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करता, पीस पार्टी कैसे उनके साथ जा सकती है? पीस पार्टी जो भी चुनाव है
उसको पूरी तरीके से मजबूती से लड़ेगी। और जो हमारे एजेंडा है, जो हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो होगा, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, जो जनहित में होगा, जो जनता के मशवरे के हिसाब से बनेगा, उस बिहाफ पर प्रभारी जी ने कहा कि हमारी पार्टी उसके बाद उस बिहाफ पे फैसला लेगी, हम किसी के एजेंडे के ऊपर फैसला नहीं लेंगे। और अभी उपचुनाव आ रहा है, पीस पार्टी बहुत जल्द इसकी भी तमाम सम्मानित साथियों से मशवरा करके पार्लियामेंट्री बोर्ड बहुत जल्दी तय करेगा। और उपचुनाव में भी पीस पार्टी एक नया संदेश, एक नए विकल्प के साथ, एक नई ताकत के साथ, ऊर्जा के साथ लड़ने जा रही है। ये बहुत जल्द ऑफिशियल तरीके से पीस पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय कर देगा। किस पर्पज से है 2022 में, क्या आपकी तैयारियां हैं? आप कितने हमारे यूथ प्रदेश के अंदर कितनी सीट पर जता रहेंगे? मेरा नाम शादाब चौहान है और प्रदेश प्रभारी जी ने जो स्पष्ट किया कि पीस पार्टी 2022 में अधिकतम सीटों पर लड़ने का प्रयास कर रही है और लगातार जनता का जो सहयोग है, समर्थन है, वो लगातार मिल रहा है। हम जमीन पर संगठन का कार्य कर रहे हैं और जो जनता के मुद्दे हैं, चाहे वो किसान बिल को लेकर के, अभी किसी पार्टी ने जब तक ऐलान नहीं किया आंदोलन का, जब हमने ऐलान किया कि हम इस बिल का न सिर्फ मुखालफत करते हैं बल्कि इस बिल के खिलाफ हम लोग पूरी तरीके से संवैधानिक संघर्ष भी करेंगे, क्योंकि ये किसानों को गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र इस बिल में रचा गया है और ये पूरी तरीके से भारत के किसानों के खिलाफ है। और अगर भारत के किसानों के खिलाफ है, अन्नदाता के खिलाफ है, तो पीस पार्टी ये समझती है कि ये भारत की रूह के खिलाफ है, इसीलिए पीस पार्टी इस पे कार्य कर रही है। दूसरा, रोजगार के मुद्दे को लेकर के युवाओं को जागरूक करने के लिए पीस पार्टी काम कर रही है। महिला सुरक्षा को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दों को लेकर के पीस पार्टी कार्य कर रही है। तो फिलहाल हमारा लक्ष्य ये है कि जनता के मुद्दे उठाए जाएं, सरकार की अहंकारी और दमनकारी नीति को उजागर किया जाए और आने वाले चुनाव में जनता से यह अनुरोध किया जाए कि जो सरकारें आपके हित की बात नहीं करती, उन सरकारों को बदल देना चाहिए। जो कोरोना काल में भी घोटाले करते हैं, ऐसी सरकारों को बदल देना चाहिए। उस पूरी नीति पर पीस पार्टी काम कर रही है।